स्टफ कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा तैयार करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा, साथ ही हमने यहाँ पर लिया है नमक, 1 चम्मच चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, दही और पानी। तो चलिए सबसे पहले हम आटा तैयार करते हैं। जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सभी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑयल, लगभग 4 बड़े चम्मच हम दही डालेंगे। हम यहाँ पर छोटी चम्मच ले रहे हैं तो इसलिए हम ये 6 चम्मच डाल रहे हैं। आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब जितनी हमको जरूरत है उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा, काफी फ्लफी भी हो जाएगा। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर बॉयल आलू लिए हैं, साथ ही हमने लिया है हरा धनिया, बटर, ब्लैक सीड्स जिसको हम काला तिल भी बोलते हैं, साथ ही हमने लिया है लहसुन 3 से 4 कलियां जिनको हमने बारीक चॉप किया है, गरम मसाला, नमक, 2 हरी मिर्च इसको भी हमने बारीक चॉप किया है, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च, नमक, गरम मसाला, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया। हम आधा हरा धनिया भी यूज कर रहे हैं, थोड़ा धनिया हम बाद के लिए बचा रहे हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा हम गर्म करने के लिए रख देंगे, साथ ही हम आटा भी देख रहे हैं, अच्छे से इसमें खमीर भी आ गया है। सबसे पहले हम एक बड़ा सा डो बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाकर। आप चाहें तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं। इसको हम बेलेंगे। जो हमने स्टफिंग तैयार की है, हम स्टफिंग लेंगे इस तरह से और इसको चारों तरफ से कवर करेंगे। अब हम इसको थोड़ा लंबा लंबा इस तरह से बेलेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं हमें इसे करना है। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया लगाएंगे और थोड़ा सा लगाएंगे ब्लैक सीड्स। इस तरह से तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक हाथ पर थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके बैक साइड में थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे इस तरह से। इसको हम तवे पर डालेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से नीचे से चिपक जाए। इस तरह से पकाएंगे ऊपर से। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इस पर लगाएंगे बटर। अब हम दूसरी साइड से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। हमारे स्टफ नान एकदम तैयार है। बहुत सिंपल है, इजीली आप इनको घर पर बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा।